नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं ऑन पैसिव इम्यूनिटी ग्लोबल के इस मॉर्निंग सेशन में आप सबका अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को मैं नमन करते हुए आज इस खुशी के बेला में हम अपने ग्रेट शिव आयसोफारा को नमन करते हुए और उनके स्वास्थ्य की बहुत बहुत अल्लाह वाहेगुरु ईश्वर गॉड से शुभकामना करते हुए हम अपने ब्लेशर को आज नमन करते हुए हम अपने ब्लेशर और पूरे हिंदुस्तान के मेंटोर हमारे जस्सी भाई जी को मैं आज इस खुशी के बेला में नमन करते हुए आज 6 जून के इस मॉर्निंग सेशन में मैं संजय विश्वकर्मा आप सभी का ऑन पैसिव परिवार में बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस पैनल पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित होस्ट को होस्ट लिसनर व्यूअर और जो भाई बहन मुझे यूट्यूब पर सुनते हैं उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सुल्तान भाई, शंभू कुमार साहा जी बांग्लादेश से, शायर योगी जी, मृत्युंजय जेना जी हमारे उड़ीसा से, डॉक्टर आर के सक्सेना जी बनारस मुगल सराय की धरती से, शुक्लाकर मैम हमारे गजिंदर भाई पटना से, हमारे शंकर भाई लोहरदगा से, गणेश भगवान साक्षात विराजमान रहते हैं हमारे नेपाल की धरती से, और आप सभी अजय गहलोत जी, परवीन सांखला जी, यहाँ पर मोहम्मद अशरफ भाई, जिलानी भाई, आप सभी जितने भाई बहन मुझे सुन पा रहे हैं आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए और बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग शिखर पर पहुंच चुके हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और कहते हैं ना कि मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ते हो या फिर जिंदगी। लोग जीने की आस जब मोह छोड़ देते हैं तो ये जिंदगी को छोड़ देते हैं। तो ये ऑन पैसिव इसी तरह का है, हम सभी के लिए एक मोह है, इससे आशा है, एक विश्वास है, एक होप है, जिसके कारण आज हम लोग निरंतर पिछले 5 सालों से यहाँ पर बने हुए हैं। किसी को भी एक पैसे नहीं आए हैं, फिर भी हम सब यहाँ पर बने हुए हैं। और यही मोह जो है इतनी बड़ी यात्रा में हम सबको यहाँ तक प्रोसेस को एंजॉय करते हुए यहाँ तक खींच के लाया है। इसलिए मैंने ये बात को बोला कि मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो वस्तु हो या रिश्ते हो या खुद की जिंदगी हो, लोग जीने का आस भी छोड़ देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और आज का जो मेन जो अपडेट है यानी कि प्रोग्रेस रिपोर्ट है, हम सब के ग्रेट सीईओ मिस्टर एस मुफारा जो ऑपरेशन के लिए गए हुए थे, कान के ऑपरेशन के लिए, वो उनकी जो सर्जरी हुई थी, सर्जरी बहुत अच्छी तरह से हुई। अब ऐस अपने घर पर आराम कर रहे हैं, लौट के आ गए हैं। ऐस अगले 15 दिनों के भीतर हमसे संपर्क करेंगे। 15 दिनों के अंदर वो संपर्क करेंगे, 15 दिनों के बाद नहीं। हम सभी ऐस के शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु गॉड से कामना करते हैं, वो जल्दी स्वस्थ हो जाए, चिंता की कोई बात नहीं है। और ऐस बहुत जल्द हम सबसे बात करने वाले हैं। दोस्तों, ऑन पैसिव का व्यवसाय सामान्य रूप से चल रहा है। ऑन पैसिव का स्टाफ पूरी तरह से दुनिया में 24 घंटे काम कर रहा है। ऑन पैसिव अपने कार्य प्रगति पर है, कोई भी काम रुका हुआ नहीं है। जैसे आप सभी देख पा रहे होंगे कि जो बैकलॉग पेंडिंग विड्रॉल थे वो उसके रुझान आना शुरू हो चुके हैं। हालांकि लोगों के पैसे अभी अकाउंट में ट्रांजिट नहीं हुए हैं, बट उनके माई बैलेट में वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में सक्सेसफुल
या वहां पर क्रेडिट फुल दिख रहा है, इससे साबित होता है कि बैकएंड पे हरकत जारी है और पेमेंट की तैयारी चल रही है। किसी भी समय आपके ओईएस में, आपके बैलेट में वो सारी चीजें दिख सकती है। किसी भी समय यहाँ पर न्यू ओईएस आ सकता है, किसी भी समय हमारा पर यहाँ पर ओ वेरीफाई आ सकता है, हमारे बोनसेस, कमीशन, ये सारी चीजें यहाँ पर आ सकती है। तो इसके लिए हम लोग बिल्कुल ही इंतजार कर रहे हैं। और जो मिस्टर एस बोल रहे थे कि 2 दिन में 2 सप्ताह में छुट्टी में जा रहा हूँ, 15 दिन, तो वो 15 दिन में भी आज 2 दिन चले गए हैं। लेकिन उन्होंने कहा था, क्रिस और मार्टी का जो लाइव हुआ था रात में, उसमें उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो इसी 15 दिन के अंदर भी आ सकते हैं और वो बहुत जल्द हमसे बात करने वाले। एक शब्द उन्होंने जोड़ा था मार्टी ने, क्रिस ने, कि वो बहुत जल्द हमसे बात करने वाले हैं। तो वो कभी भी आ सकते हैं। तो बिल्कुल हम लोग सब अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ होकर के हम सबके बीच आ जाए। दोस्तों, मैं हमेशा प्रतिदिन आपको ताजा अपडेट बताते रहता हूं और आपको मैं हमेशा ओमेल के बारे में, ओनेट के बारे में, ओ ट्रीम, ओ ट्रैकर के बारे में, ओ कनेक्ट के बारे में, ओ अकाडमी के बारे में मैं आप सबको जानकारी देते आया हूं। आज मैं नए प्रोडक्ट पर भी आपको जानकारी दूंगा। लेकिन हम बात करते हैं दोस्तों कि ऑन पैसिव में आज भी केवल 14,27,483 फाउंडर ही हैं, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर पद, अब फाउंडर पद अब बंद हो चुका है, पोजीशन लॉक हो चुका है और बहुत सारे जो लंबित जो पोजीशन थे वो हटा दिए गए हैं। जिस लॉन्च का हम दोस्तों इंतजार कर रहे थे वो हो चुका है और यह और भी रोमांचकारी हो चुका है, क्योंकि अब पूरी दुनिया इसमें शामिल हो सकती है। द्वार खुल चुका है। यह किसी तरफ से ऊपर या नीचे या बाएं या दाएं अब नहीं हो सकता है। सारे द्वार बंद हो चुके हैं। हमारे पास जो है वह हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा और मेरे और आपके लिए एक अद्भुत बदलाव लाने वाला है ये कॉन्सेप्ट। लेकिन इसे पूरे करने के लिए आपको धैर्य की आवश्यकता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि हम काफी समय से धैर्यवान हैं, और कितना धैर्य रखें, और हो सकता है कि हम बहुत जल्दी बाहर निकल जाएं। बहुत लोग बाहर निकलने की छटपटाहट में भी हैं कि अब हमें यहाँ पर नहीं रहना है, हम बाहर निकल जाएंगे। लेकिन बाहर निकलने के भी द्वार बंद हो चुके हैं दोस्तों। और सभी अच्छी चीजों का आनंद हम यहाँ पर ले रहे हैं। मुझे पता है कि आप अपना सिर हिला सकते हैं यस में। मुझे पता है कि आप ये कह सकते हैं कि आपने इसे पहले भी कई बार कहा है और हम लोग यहाँ सुन सुनकर पक चुके हैं। लेकिन मैं इसे बार बार कहता रहूंगा कि हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। किसी को अंदाजा नहीं है कि आगे कुछ ही दिनों में, कुछ ही पलों में क्या होने वाला है। शुक्र है कि ऐस अपनी योजनाओं पर कायम है और वो कार्य कर रहे हैं। वो उन्होंने जो जो भी चीज बोला था वो सब पूरा करने वाले हैं और हम सभी को हमारे अपने ऑन पैसिव की वादे की भूमि पर ले जा रहे हैं, यानी वो सारे वादे पूरे करने वाले हैं। याद रखें दोस्तों, यह एक एक बात हमेशा सच होने वाली है। इस दुनिया में मुझसे और आपसे ज्यादा धन्य और कोई नहीं है। आज की स्थिति में बताऊं तो जो जो 14,27,483 जो लोग हैं, हम लोग इस दुनिया में सबसे ज्यादा धन्य हैं और सबसे ज्यादा अपने आप पर हम गर्व कर सकते हैं कि जो पोजीशन हम लोगों ने ग्रैब किया है वो अब किसी को मिलने वाला नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आप लोगों को, आज ब्लॉक में जो आया है उस पर भी बात करेंगे।
ये ब्लॉक 5 जनवरी को आया है, जो 5G नेटवर्क पर आया है, 5G टेक्नोलॉजी पर आया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दो चीज अभी हम लोगों के लिए नितांत आवश्यक है। सबसे पहला, हम सभी को पैसा मिलना चाहिए, एप्पल्स मिलने चाहिए, विड्रॉल मिलने चाहिए। दूसरा, ओ कनेक्ट से हमें इतना प्यार हो गया, इतना प्यार हो गया है कि हम अब दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पर जाना पसंद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी बस कभी कभी जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर डेटा ज्यादा खर्च हो रहा है, बफरिंग हो रहा है, कई लोग इसमें आ नहीं पाते हैं। मजबूरन में ये रिकॉर्डिंग मुझे यूट्यूब पर डालना पड़ता है। कई लोग यूट्यूब पर मेरे से प्रश्न भी पूछते हैं कि जब ओ कनेक्ट इतना बढ़िया चल रहा है तो आप यूट्यूब पर क्यों डालते हो? तो भाई, ओ कनेक्ट पे सभी लोग नहीं आ पाते हैं। इस समय में कई लोग जॉब पे होते हैं, कई लोग अपने अपने बिजनेस व्यापार में होते हैं, जिसके कारण इस समय वो नहीं आ पाते हैं। फिर भी 400 से 500 लोग यहाँ पर उपस्थित होकर के ऑन पैसिव के प्रति अपनी प्यार को यहाँ पर दर्ज कराते हैं, अपने जुनून और दीवानापन को वो दर्ज कराते हैं। इसलिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं, जो यहाँ पर उपस्थित रहते हैं, अपने कीमती समय को देते हैं। लेकिन अगर ये सारे लोग नियत समय पर यहाँ पर आने लगे तो फिर उसको YouTube पर डालने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। YouTube पर डालने का उद्देश्य ही है कि जो लोग इस समय पर उपस्थित नहीं हो पाते हैं, वो कम से कम अपने अनुसार, अपने समय के अनुसार इस सारे इंफॉर्मेशन को वो सुन लेते हैं। और आप सभी के रिक्वेस्ट पर ही मैं ये YouTube पर डालता हूं। नहीं तो पिछले 4 साल से मैं मीटिंग लेते आया हूं, लेकिन मैंने कभी भी YouTube का इस्तेमाल नहीं किया। मैं जूम पर मीटिंग करता था, तो जितने लोग आते थे वो लाइव आते थे। लेकिन जब से वो कनेक्ट पर आया, कई लोग आ नहीं पाते हैं, किन्हीं का 4G नेटवर्क है, कोई आ नहीं, कोई इंटर नहीं कर पाता है, तो बफरिंग हो जाता है। तो लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर आप इसको रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर डालिए। आप सभी भाई बहन के रिक्वेस्ट पर ही मैं इसे यूट्यूब पर डालता हूं, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। अगर मैं इसको रिकॉर्डिंग करके डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूं तो ये बहुत लंबा रहता है, जो आपके डाउनलोड करने में भी प्रॉब्लम हो जाएगा। आपके मोबाइल के डेटा वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि ये पूरा इतना बड़ा वीडियो आप उसको डाउनलोड कर सके और सुन सके। तो इसलिए कुल मिलाकर के बहुत सारे लोगों ने मुझे सलाह दिया कि नहीं सर, आप इसको यूट्यूब पर डालिए और इसको लोग सुन लेंगे, और बाद में भी जिनको इच्छा होगी, जैसे होता है ना मोबाइल में बहुत सारे डेटा आने के बाद हमारा मेमोरी फुल हो जाता है तो हमें डिलीट करना पड़ता है, लेकिन ये मेमोरेबल रहेगा जब से हम यूट्यूब पर डाल रहे हैं। कभी भी जब आपको जरूरत पड़ेगा तो आप इसे सुन सकते हैं, दूसरे किसी को आप भेज सकते हैं, सुना सकते हैं। जैसे अगर कोई बड़ा लंबा वीडियो है, आप डाउनलोड तो कर लिए, लेकिन अगर किसी को आप भेज रहे हैं उसमें भी डेटा खर्च, डाउनलोड में भी डेटा खर्च, जो फिर दूसरे को भेजिएगा फिर उसको भी प्रॉब्लम। तो कुल मिलाकर के लोगों ने मुझे सलाह दिया कि डॉक्टर साहब आप इसे यूट्यूब पर डालिए, ताकि सुनने सुनाने वाले, भेजने वाले, प्राप्त करने वाले सबको ये आसान होगा। तब मैंने आपके सलाह पर इसे यूट्यूब पर डालना शुरू किया। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि ये मेरा कोई बिजनेस है। मेरा उद्देश्य है ऑन पैसिव के इंफॉर्मेशन को आप तक सही समय पर पहुंचाऊं। इसके चलते मैं इसे यूट्यूब पर डालता हूं। बहुत सारे मेरे भाई बहन जो है वो यूट्यूब पर कमेंट करते हैं कि आपका ये धंधा है, ये बिजनेस है। मैं क्षमा चाहूंगा, माफी चाहूंगा, ये मेरा कोई धंधा नहीं, कोई बिजनेस नहीं है दोस्तों। लेकिन आज हम बात ये क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि ये सारे अटकलों पर ताला लगने वाला है, सारे अटकलों पर। ओ कनेक्ट में आप देख रहे हैं कि आपके दाहिने तरफ मोबाइल में आप है या लैपटॉप में है, वहां ग्रीन सिग्नल टावर दिखता है, 3 लकीर दिखता है, वो नेटवर्क है हमारा ओ कनेक्ट का। और बहुत पहले मिस्टर एस ने कहा था कि हम खुद का अपना नेटवर्क लाने वाले हैं, खुद का हम अपना टेलीकॉम सेक्टर लेने वाले हैं। और ये बातें उस समय भी निकल के आई थी कि लोग ने बताया था कि
लोगों का डेटा खर्च होता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो मिस्टर एस ने कहा था कि आने वाले टाइम में हम कुछ ऐसे यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे जहां सिर्फ आपको लॉगिन करना है वो कनेक्ट में, इसके बाद आपके मोबाइल का डेटा, आपका वाईफाई से कोई लेना देना नहीं है, आपका सारा का सारा वो कनेक्ट के नेट से ही सारा काम होगा, आपका डेटा खर्च नहीं होगा। तो कमोबेश अब वो स्थिति आ चुकी है। आप अपने www.onpassive.com पर जाएंगे तो वहां 5 जून यानी कल ही 12 बजे रात को ये डाला गया था, हाउ 5G इज सेट टू ट्रांसफॉर्म एवरीडे लाइफ एंड बिजनेस ऑपरेशंस। तो ये आप ब्लॉग में जाकर के देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं दोस्तों। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि 5G नेटवर्क का क्या कमाल धमाल अभी पूरे दुनिया में चल रहा है, आज हम इसी पर बात करेंगे, चूंकि हर लोगों की इसकी जरूरत है, हर लोगों की जरूरत है, इसके बिना हम कुछ कर भी नहीं सकते। दोस्तों 5G नेटवर्क आज सारे लोग लेकर के आ रहे हैं और हम लोग इससे जुड़े भी हुए हैं। क्या काम करता है, आइए हम आज इस पर गहरी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों 1G से आप 2G देखे आप, लेकिन बहुत सारे लोग 1G भी नहीं देखे। हम आज 1G से शुरुआत करते हैं। 1G से 5G तक का जो सफर है आज हम उस पर चर्चा करेंगे। 1G से 5G तक कनेक्टिविटी का विकास, 5G वायरलेस सेलुलर तकनीक, 5वीं पीढ़ी की वायरलेस सेलुलर तकनीक है, ये टेक्नोलॉजी है। ये सेलुलर प्रतिनिधित्व करती है अपने पहले के नेटवर्क की तुलना में काफी तेज अपलोड और डाउनलोड गति, अधिक स्थिर कनेक्शन और बड़ी क्षमता का वादा करती है। 5G 4G नेटवर्क की गति और विश्वसनीयता दोनों में आगे बढ़ता है। संभवतः रूप से कैसे हम एप्लीकेशन, सोशल नेटवर्क, जानकारी और मीडिया ऑनलाइन एक्सेस करते हैं, इसे हम लोग क्रांतिकारी बना रहे हैं। स्वायत्त वाहन यानी आप ड्राइवरलेस कार की बात करें या कोई भी इंटरनेट टूल्स की बात करें, तो आज की अगर हम AI की बात करें तो 5G के बिना सब चीज बेकार है। दोस्तों लाइव स्ट्रीमिंग की हम बात करें, बिना 5G की नहीं हो गया। जैसे मीडिया जैसे टेक्नोलॉजी में 5G की कनेक्टिविटी से बहुत लाभ होने की उम्मीद है। जैसे आप देखते होंगे मीडिया कवरेज जो होता है, तो मीडिया कवरेज में बड़े बड़े आप देखे होंगे कि ये एंटीना लगा होता है उनके गाड़ी पर। आपने आसपास में कहीं भी देखा होगा जहां मीडिया कवरेज होता है, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो वो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े छतरी ऐसे खोलते हैं अपने गाड़ी पर ताकि वो नेटवर्क को कैच कर सके। लेकिन 5G कनेक्टिविटी से वो अब कुछ भी नहीं जरूरत है, वो धरती पर कहीं भी रहेंगे तो वो चीजों को कर रहे हैं। दोस्तों ऑन पैसिव वायरलेस लेजर टेक्नोलॉजी से ये 5G नेटवर्क दुनिया को देने जा रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि 5G के परिचय के बाद से जो इंडस्ट्री है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था में किए गए इतिहास और प्रगति में 1G से 5G तक कितना सफर तय किया है। अगर हम पहली पीढ़ी की बात करें तो यह सिलसिला शुरू हुआ था 1980 के दशक में। 1980 के दशक के अंत में 1G मोबाइल नेटवर्क आया था और यह वॉइस संचार की शुरुआत हुई थी 1980 के दशक में, और पहली बार मोबाइल फोन कॉल करने की अनुमति दी गई थी। अगर हम दूसरी पीढ़ी की बात करें, जब 2G आया, यहां पर जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं या YouTube पर सुनेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि 90% लोगों को 1G के बारे में पता ही नहीं, कब 1G आया, कब आया, क्या हुआ, नहीं देखा लोगों ने। 10% लोगों को ही पता है। लेकिन अगर हम दूसरी पीढ़ी की बात करें, सेकेंड फेज, तो ये 1990 के दशक में इसकी शुरुआत हुई और 2G ने
सीडीएम, अगर सीडीएम का फुल फॉर्म हम अगर समझते हैं, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, सीडीएम लेकर के आया था। सीडीएम आप लोगों ने हेलो देखा होगा। हेलो हेलो करिए साहिर योगी जी। हेलो। अब सबका माइक बंद करना पड़ेगा, सॉरी, सबका मैं माइक बंद कर दिया हूं। तो सुल्तान भाई आप थोड़ा सा चेक करिए जिनकी माइक खुल जाती है। तो दोस्तों सर, अगर हम देखता हूँ। दूसरी पीढ़ी की बात करें तो 1990 में 1990 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसका नाम था सीडीएम, सीडीएमए, सॉरी सीडीएमए, जिसका फुल फॉर्म हम अगर कह सकते हैं तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ऐसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिजिटल वॉइस संचार की पेशकश की गई। इससे एनालॉग से डिजिटल में बदला गया, जिससे मोबाइल संचार की गुणवत्ता और सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जो हमारा वो चोंगा वाला फोन था, वहां से हम लोगों ने ये शुरुआत 1980 में किया मोबाइल का, और फिर 1990 में हम 2G पर आ गए। अगर हम तीसरी पीढ़ी की बात करें, 3G नेटवर्क, तो 3G नेटवर्क सीडीएमए 2000 में आया था, और ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से मोबाइल डेटा सेवाएं प्रदान की, जिसमें यूजर को इंटरनेट ब्राउजिंग, ईमेल उपयोग और विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का सुविधा प्राप्त होना शुरू हो गया सन 2000 में। दोस्तों इससे लोग सीडीएमए 2000 सक्षम फोन का उपयोग करके वेबसाइट्स जैसे याहू मेल ब्राउजर का यूज करने लगे। और दोस्तों यह रिश्तेदारों द्वारा भेजे गए ईमेल पर नजर रख सकते थे, यानी मेल का आदान प्रदान होना शुरू हो गया था। और हम कह सकते हैं कि जब पहली हमारी जब ये जनरेशन आया था, जब 1980 में, उसी समय कहीं ना कहीं पेजर का भी प्रादुर्भाव हुआ था। उस समय मोबाइल तो नहीं था, लेकिन पेजर आ चुका था। बहुत बड़े बड़े कंट्री में मोबाइल था, लेकिन इंडिया में उसी समय पेजर आ चुका था। और 1990 में जो अच्छे लोग थे, जो अफोर्ड कर सकते थे, चूंकि मैसेज आने में भी पैसे लगते थे। और उसके बाद जब 2000 पे हम लोग आए, तो यहाँ पर ईमेलिंग की सुविधा उपलब्ध हो गई, वेबसाइट ब्राउजिंग की सुविधा उपलब्ध हो गई। और इसके बाद जब हम लोगों ने चौथी पीढ़ी में प्रवेश किया, तो 4G LTE आ गई। चौथी पीढ़ी में 4G LTE आ चुका था। ये सब आप लोगों ने देखा है। 2010 के दशक में 4G LTE के तेज प्रसार को आपने देखा, जो 2010 में पेश किया गया मोबाइल ब्रॉडबैंड उसका मानक था। 4G की अत्यधिक बढ़ी डेटा गति ने HD वीडियो स्ट्रीमिंग, मोबाइल गेमिंग और कई अन्य डेटा गहन उन प्रयोगों को वास्तविकता बना दिया। यानी उस समय मार्केट में मोबाइल गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग की पूरी एक इंडस्ट्री आ गई। और आप देख रहे हैं हर हाथ में गेम स्टार्ट है। जो युवा पीढ़ी है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, आप सबको पता है। और ये जो गेमिंग इंडस्ट्री जो आना शुरू हुआ, मोबाइल गेमिंग का जो ये बिजनेस है, 2010 में स्टार्ट हो गया। आइए हम पांचवी पीढ़ी की बात करें। जब 5G आया, 4G के बाद 5G आया, ये 4G की क्षमताओं को विस्तार देने के लिए 5G को एक एकीकृत एयर इंटरफेस के रूप में विकसित किया गया, जो बेहतर यूजर अनुभव, नए मॉडल और सेवाओं की एक श्रृंखला देने के लिए डिजाइन किया गया। उच्च गति, उच्चतर विश्वसनीयता और अल्ट्रा लो विलंब समय के साथ 5G मोबाइल आज अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो नए आयामों में विस्तार कर रहा है, जो परिवहन से लेकर के स्वास्थ्य सेवा
बैंकिंग सेवा, एजुकेशन, यानी हम हर क्षेत्र की बात करें तो आज 5G नेटवर्क वहां पर एक बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो अगर 4G था ही तो 5G क्यों आया? 5G को अलग 4G से क्या बनाता है? तो सबसे मुख्य उसकी बातें हैं कि 5G की स्पीड, उसकी गति। आज आप देख रहे हैं कि अनलिमिटेड 5G हम लोग उपयोग कर रहे हैं। डेटा दुनिया में कहीं भी चले जाए, सॉरी इंडिया में हम कहीं भी चले जाए तो हम जिनका भी मोबाइल सेट 5G है और 5G नेटवर्क का अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो लगता है कि यस, यही तो स्पीड मुझे चाहिए। और जहां पर डेटा कितना भी आप खर्च करो, अनलिमिटेड आप जीबी खर्च करो, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, शायद 5G की सबसे बड़ी अपील उसकी अविश्वसनीय गति में ही है जो हम लोग आज यूज कर रहे हैं। 5G 20 गीगाबाइट, अगर गीगाबाइट की बात करें तो 5G 20 गीगाबाइट प्रति सेकंड, जिसको जीबीपीएस कह सकते हैं, ये जो डेटा दरें हैं 100 मेगाबिट प्रति सेकंड एमबीपीएस की औसत से हमें डेटा प्रदान करता है। यह 4G LTE की जो स्पीड है, एक महत्वपूर्ण उससे छलांग लगाते हुए और उसका प्रतिनिधित्व करते हुए उससे तेज डाउनलोड और सुगम स्ट्रीमिंग अनुभव और ऑनलाइन का जो एक तगड़ा अनुभव है वो 5G ने हम सबको कराया है। इसके कारण क्या हुआ दोस्तों? इसके कारण ट्रैफिक में बहुत बड़ा उछाल आया। ट्रैफिक आप समझ रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यानी ट्रैफिक में बहुत ज्यादा उछाल आया कस्टमर में। 5G की जो बढ़ी हुई क्षमता है उसको ध्यान में रखकर विकसित किया गया था। विशेष रूप से 5G 4G नेटवर्क की तुलना में 100 गुना 100 टाइम्स बेटर है और ट्रैफिक क्षमता और नेटवर्क दक्षता में इसकी वृद्धि बिल्कुल ही मनमोहक है। अधिक डिवाइस इससे एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, यानी एक डिवाइस आपके पास में है तो आप उसे हॉटस्पॉट के जरिए आप बहुत सारे अनलिमिटेड डिवाइस में आप उसे जोड़ सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। अगर स्पेक्ट्रम उपयोग में अगर हम बात करें तो 5G को व्यापक स्पेक्ट्रम उपयोग को अधिकतम करने के लिए डिजाइन किया गया, जो कि विभिन्न विनियामक प्रतिमानों और बैंड्स को लेकर के कम बैंड्स यानी 1 गीगाहर्ट्ज के नीचे तक के मिड बैंड 1:6 गीगाहर्ट्ज और मिलीलीटर वेव बैंड्स तक फैला हुआ है। यह कुशल उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि 5G घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भी यह सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। अगर हम 5G अगर इंडस्ट्री की बात करें तो यह मोबाइल ब्रॉडबैंड में बहुत ज्यादा वृद्धि हुआ है, मोबाइल उद्योग वृद्धि हुआ है और दुनिया के तमाम इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। दोस्तों, 5G की उन्नत मोबाइल ब्रॉडबैंड क्षमताएं वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसे AR नए अनुभवों को भी ला रही है। इन प्रयोगों से तेज डेटा दरों, कम विलंबता और बिट कीमतों की आवश्यकता होती है, जिसे 5G सुगम रूप से प्राप्त करता है। दोस्तों, अगर आप एग्जाम्पल के लिए देखें तो मोबाइल जो उपकरण है उसकी उच्च परिभाषा VR गेमिंग पर AR आधारित खरीदारी को सहजता से सक्षम करता है। अगर हम विश्वसनीय की बात करें, विश्वसनीयता की, तो 5G मिशन महत्वपूर्ण संचार का समर्थन करने वाली अत्यधिक विश्वसनीय कम विलंबता लिंक, यानी या लिंक इसमें कटता नहीं है, कहीं भी नेटवर्क आपको प्रॉब्लम नहीं करता है। आप ट्रेन में जाए, बस में जाए, पहले क्या होता था, हम ट्रेन में बस में चलते थे तो नेटवर्क कटता था, लेकिन जहां फुल 5G नेटवर्क है वहां आप कितना भी स्पीड में ट्रेन में यात्रा करें, बस में यात्रा करें, कार में यात्रा करें, आपको निर्बाध रूप से 5G नेटवर्क मिलता है। ऐसे संचार के उदाहरणों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का दूरस्थ नियंत्रण कहां हुआ है? सबसे ज्यादा वाहन में, जो व्हीकल आप देख रहे हैं
ड्राइवरलेस कार और दूरस्थ रूप से किए गए चिकित्साएं, यानी कोई अमेरिका का डॉक्टर इंडिया में वहां से बैठे बैठे ऑपरेशन कर रहा है, वहां से बैठे बैठे सारी चीजों को देख रहा है। जो स्वास्थ्य में एआई का जो हम उपयोग कर रहे हैं उसमें 5G का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। अगर हम डेटा ट्रांसमिशन की क्षमताओं की बात करें तो बहुत तेजी से हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। 5G का व्यापक आईओटी, आप देखते होंगे कि वहां पर आईओटी लिखा रहता है। आप पहले देखते होंगे कि आप एलटी, पहले 4G में एलटी लिखता था, डीएसएम लिखता था, फिर एलटी, फिर अभी क्या लिखा रहता है वहां पर, आईओटी को नाटकीय रूप से स्केल करने की अनुमति देता है। यह बहुत ही प्रभावी कनेक्टिविटी समाधान प्रदान करता है, जिसमें स्मार्ट सिटीज की अगर हम कल्पना करें, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, अगर एग्रीकल्चर की बात करें, या स्वचालित लॉजिस्टिक से लेकर के, अगर लॉजिस्टिक जो देख रहे हैं, लॉजिस्टिक का भी बहुत बड़ा रोल है, एक जगह से दूसरे जगह सामान को ले जाना। ये सारी स्वचालित मैन्युफैक्चरिंग का ये कमाल धमाल 5G नेटवर्क से होने जा रहा है, जो सभी 5G सक्षम आईओटी तैनात से बहुत लाभ प्राप्त करने वाले हैं। अगर 5G का आर्थिक प्रभाव अगर हम बात करें, क्यों हम इतना आज 5G पर गहन बात कर रहे हैं और कंपनी ने क्यों इसे अपने हिस्से में, अपने प्रोडक्ट में शामिल करने वाला है, इसके लिए जानना जरूरी है दोस्तों। यह वैश्विक विकास को बढ़ावा देने वाला है और एक व्यापक 5G अर्थव्यवस्था कायम होने वाली है। एक अध्ययन के अनुसार इसके पूर्ण आर्थिक प्रभाव संभवतः 2035 तक दुनिया भर में स्पष्ट होने वाले हैं। इस अध्ययन के अनुसार अगर हम बात करें तो यह अनुमानित राशि दुनिया भर में 13.1 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट वैल्यू ये कायम करने वाला है, यानी 13.1 ट्रिलियन डॉलर। ध्यान से सुनिएगा, 13.1 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी, इतना बड़ा बिजनेस करने वाला मार्केट वैल्यू है ये 5G नेटवर्क का। तो दोस्तों, हम ऑन पेसिवियंस इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि हमें ये जो फीचर आ रहा है, ये जो टेक्नोलॉजी आ रहा है, जो ऑन पेसिव लेकर के आ रही है, इसके माध्यम से हम दुनिया को एक नया आयाम दे सकते हैं, जहां पर चूंकि हमारा मिशन ही है करप्शन को मुक्त करना, जहां पर और भी जितने भी टेलीकॉम कंपनियां हैं जो 28 दिन का डेटा और फिर इसमें आटो में घाटो चीनी में नाफो, ये सारी चीजें जो कर रही है, आज हम उसको लगाम देने जा रहे हैं दुनिया में। हम यहाँ पर सीमलेस मोबाइल की बात करते हैं, हम यहाँ पर डिवाइस ही खत्म कर सकते हैं आने वाले टाइम में, डिवाइस की कोई जरूरत नहीं है। मोबाइल इंडस्ट्री पर हम कब्जा कर सकते हैं और पहली बार ऑन पेसिव, पहली बार टेलीकॉम सेक्टर में लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली है। वायरलेस, हम वायरलेस का नाम सुने थे, हम फाइबर ऑप्टिकल केबल का बात सुने थे कि जो केबल बिछाया जाता है नीचे, उसमें फाइबर ऑप्टिकल केबल होता था। फिर हम वायरलेस की बात करें, वाईफाई की हम बात किए, लेकिन हम पहली बार दुनिया में हम लेजर टेक्नोलॉजी से ये सारी चीजें दुनिया को मुहैया कराने जा रहे हैं दोस्तों। लेजर टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें मोटा मोटी, तो आपको मैं समझा दूं कि जो सूर्य की किरणें हैं, जिस तरह से पूरे धरती पर, पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति से वो अपनी उपस्थिति को दर्ज कराती है, कहीं न कहीं कमोबेश हमें किसी सैटेलाइट की जरूरत नहीं है, हमें कोई टावर की जरूरत नहीं है, हमें ऑप्टिकल फाइबर की जरूरत नहीं है, हम उससे भी कहीं तेज गति से निर्बाध रूप से पूरे धरती पर लेजर टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इस अपॉर्चुनिटी को, हम इस टेक्नोलॉजी को पूरे आम जनमानस को दे सकते हैं। बिल्कुल सस्ता, बिल्कुल सस्ता। जो दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जो टेलीकॉम व्यवस्था है, जो टेलीकॉम सेक्टर है,
हम उसको उखाड़ फेंक सकते हैं दोस्तों। हालांकि हमारा किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, इसलिए कि हम इंटरनेट की नई व्यवस्था लेकर के आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल हो, चाहे अभी हमने बात किया टेलीकॉम सेक्टर हो, हर एक सेक्टर में, चाहे वो हमने आपको एक दिन बताया था ई कॉमर्स का सेक्टर। तो ये आज जो मैंने आपको बताया, ये संभवतः अभी $13 ट्रिलियन का अभी इकोनॉमी पूरे दुनिया भर में है। इसको ऑन पेसिव $100 ट्रिलियन तक ले जाने की पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। एक बहुत बड़ा इकोनॉमी हम दुनिया में खड़ा कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, हम सभी को लाभ मिलेगा। आपको हवा से पैसे आएंगे, दुनिया में लोग बात करेंगे, दुनिया में लोग गेम खेलेंगे, दुनिया में लोग मैसेज भेजेंगे, और आपके और हमारे खाते में टन 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 पैसे आते रहेंगे। तो है ना मजेदार बात दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए आप सबको मैं बोलता हूं ये ब्लॉग्स जरूर पढ़ा कीजिए। जो onpassive.com पे ब्लॉग्स आते हैं, उसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि हमारे और आपकी वैल्यू को कितना बढ़ा रही है कंपनी। लोग बोलते हैं कुछ नहीं हो रहा है कंपनी में, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि अंदर अंदर क्या हो रहा है। अभी कुछ ही दिनों में मिस्टर एस ने कहा है कि कुछ ही दिनों में हम यहाँ पर ना आपको डेट बताएंगे, ना आपको कोई हम तारीख देंगे, ना घोषणा करेंगे। अचानक अचानक आपके इकोसिस्टम में, आपके बैलेट में वो सारी चीजें आपको दिखने वाली है। अब हम कोई तारीख घोषणा नहीं करेंगे। जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं, मिस्टर एस ने एक दिन कहा था, आपको याद होगा, कि हम एक ऐसे प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जिसका नाम भी अभी तक कोई नहीं जानता है, और दुनिया का और हमारे कंपनी का सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट होगा। अभी तो हम लोग फर्स्ट प्रोडक्ट वो कनेक्ट को जान रहे हैं, लेकिन एक धमाकेदार प्रोडक्ट आ रहा है जो पूरी दुनिया में तहलका मचा देगा। वो प्रोडक्ट कौन सा है वो किसी को नहीं मालूम। दूसरा, एस बम जो आने वाला है, वो पूरे दुनिया को स्टक कर देगा। इसलिए अपने सोच को बड़ा कीजिए, अपने सोच के दायरे को बढ़ाइए। हम लोग यहाँ पर कोई वर्कर नहीं है, हम एम्प्लॉय नहीं है कि 4 साल 3 साल काम किए या 1 महीना काम किए, आज काम किए, शाम को पैसा चाहिए। दोस्तों, औसत बुद्धि वाले जो होते हैं, निम्न बुद्धि वाले होते हैं, उनकी सोच होती है कि हम दिन भर मजदूरी किए, शाम को पैसा मिल जाना चाहिए। औसत बुद्धि वाले 1 महीना काम करते हैं, उनको महीने में पैसा चाहिए। लेकिन उससे जो ज्यादा सोच वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो कॉर्पोरेट घराने के जो लोग हैं, ऐसे लोग सोचते हैं और 5 साल की योजना बनाते हैं। कमोबेश आज हम लोग उसी स्थिति में हैं। हम लोगों ने यहाँ पर बड़ा सोचा, 5 साल का योजना बनाया, और अब हम यहाँ पर सोते जगते हर समय, हर मिनट, हर सेकंड यहाँ पर पैसे कमाने वाले हैं। चूंकि ऐस ने बोला था, आप लोग डेट गिन रहे हो, हम आपके वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल स्टे ट्यून रहिए। बहुत बड़ी पिक्चर बन रही है दोस्तों बैकएंड पर। आपको अंदाजा भी नहीं है कि मिस्टर एस क्या क्या पीछे से कर दिए, और जब वो आपको पता चलेगा तो आपको पैरों तले धरती निकलने वाली है दोस्तों। हम सभी स्तब्ध रहने वाले हैं। तो आज हम हमारे महान सीईओ एस मुफारे को धन्यवाद देना चाहते हैं, और उनके स्वास्थ्य के लिए हम पूरे ऑनपेसिव कम्युनिटी की तरफ से हम अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी ही वो ठीक हो जाए और हम सभी के बीच आए दोस्तों। इसलिए कि यह जो यात्रा है, ऑनपेसिव जो यात्रा है, एक ऐतिहासिक यात्रा है जो धरती पर पहली बार हो रही है, और शायद ये आखिरी बार है। शायद ऐसा कोई कंपनी ना आएगा ना आने वाला है। और ये जो 14,27,800 कुछ का जो हमारा पोजीशन है, वो लॉक हो चुका है। मैंने एक दिन आपके पोजीशन का वैल्यू भी बताया था। एक एक पोजीशन का वैल्यू क्या है। ना कोई जीरो है, ना कोई हीरो है, ना कोई टीम है, ना कोई टाम है। यहाँ पर हम सभी एक पोजीशन को ग्रैब किए हैं। हम बिजनेस ओनर है यहाँ पर, प्योर बिजनेस ओनर। तो अपनी क्षमता को समझिए, अपनी वैल्यू को समझिए। जहां पर आपको कुछ नहीं करना है, प्लग एंड प्ले सिस्टम में जो अंदर आ गया वो सिकंदर है। वी आर ऑल इन इट टू विन इट, वी आर ऑल इन इट टू विन इट।
और जो कस्टमर अभी आने वाले हैं वो भी राजा होने वाले हैं। तो दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी है, अभी भी आपने एफिलिएट लिंक को आप किसी को ये दे सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो पैकेज बाय कर ले, आप एक बार उनको इकोसिस्टम में रजिस्टर होने दीजिए। क्योंकि हमारा जो फ्री प्रोडक्ट है, ओ नेट है, ओ मेल है, ये सारी चीजें उनको यूज करने दीजिए। ओ कनेक्ट वो 14 दिन का फ्री ट्रायल है, उनको यूज करने दीजिए और उनको लगेगा कि यस ये अच्छा है, तो वो खुद ब खुद यहाँ पर पैकेज लेने वाले हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी देने का यानी दान देने के लिए आपको अभी मौका है। जैसे जब फाउंडरशिप आ रहा था तो फाउंडरशिप में हम सभी ने, आप सभी ने एक बड़ा हृदय करके बहुत सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दिया, दान दिया, जैसे मिस्टर एस ने हम सबको दिया। आज हम सबके पास में एक मौका है, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि ये ओईएस के माध्यम से हम बहुत सारे नियर डियर को, कस्टमर को, अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्तों को ये मौका दे सकते हैं, अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। दोस्तों जिन लोगों ने भी वो कनेक्ट का परचेज नहीं किया है, अगर आप सक्षम हैं तो बिल्कुल आपको कर लेना चाहिए। इसलिए कि मिस्टर एस ने पिछले वेबिनार में कहा था कि जो एक्टिव फाउंडर है उनको हम बोनस, कमीशन, सारी चीजें देने वाले हैं। तो बिल्कुल ये जश्न मनाने का समय है, ये उत्सव मनाने का समय है। इसलिए कि जो चीजें बैकएंड से निकल करके बातें आ रही है इस महीने में, वो सारे सपनों को हमारे मिस्टर एस पूरा करने वाले हैं। तो एक बार फिर से हम सब मिल करके हमारे महान सीईओ एस सुफारा को हम धन्यवाद देते हैं इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और हम लोग ईश्वर अल्लाह से प्रार्थना करते हैं जल्दी वो स्वस्थ होकर के हमारे बीच में आए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपको कैसा लगा आप जरूर आप कमेंट में बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मांगली भविष्य की कामना करते हुए हम गर्व से कहते हैं कि ऑन पैसिव करते हैं, वी आर सो इन इट टू विन इट। नेक्स्ट हम यहाँ पर सुल्तान भाई को बुलाना चाहेंगे। वेलकम सुल्तान भाई। मेरी आवाज आ रही है? कोई बात नहीं है। डॉक्टर आर के सक्सेना जी आइए, आपका स्वागत है। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी वॉइस आ रही है? यस यस यस, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुपर सेशन, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा सर आपको सुन करके। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सारी चीजों को यहाँ पर एक साथ हम सभी को जो है यहाँ पर शेयर करने का प्रयास किए और हमेशा से आप हम सभी को अपडेट रखने के लिए पूरा का पूरा जो है प्रयास करते हैं और ये प्रयास आपका सफल भी होता है। हम सभी बहुत अच्छे लेवल पे अपडेट भी होते हैं। यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पर जो है, जैसे कहा जाता है कि ऑन पैसिव के अंदर एक ही छत के नीचे सारी की सारी सोल्यूशन आपको मिलने वाली है। बिल्कुल उसी तरीके से जो है यहाँ पर ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी ग्लोबल के इस मॉर्निंग सेशन में सारी की सारी चीजें जो है एक प्लेटफॉर्म पर हम सभी को मिल जाती है। सो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। माई सेल्फ डॉक्टर राजेश कुमार सक्सेना, मुगल सराय, वाराणसी, यूपी, इंडिया से आपका दोस्त, आपका साथी, पार्ट ऑफ ऑन पैसिव, स्टूडेंट ऑफ सीईओ मिस्टर एस सुफारे सर। थैंक यू दोस्तों, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा और आज के सेशन में हमारे जो चीफ स्पीकर हमारे डॉक्टर संजय कुमार विश्वकर्मा सर ने बहुत सारी बातों को यहाँ पर हम सभी को बताने का प्रयास किया। आज के सेशन में यहाँ पर उपस्थित जितने भी साथी हैं, मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ यहाँ पर आज के सुपर होस्ट हमारे डॉक्टर संजय विश्वकर्मा सर, इस मंच के हीरो, बहुत अच्छी बातें जो है करते हैं सर। और कहा जाता है कि जब आपकी दुनिया कॉपी करने लगे, जब आपकी दुनिया जो है नकल करने लगे, तो आप समझ लीजिए कि आप 100% जो है एक अच्छे लेवल पे सक्सेस हो रहे हैं। सो थैंक यू सो मच सर। यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम सभी जो है आपको कॉपी करते हैं और आपसे सीख करके जो है हम अपने इस रियल लाइफ में जो है उसको उतारते हैं और उसको फॉलो करते हैं और उस पर जो है अमल करके उस पर चलते हैं। यहाँ पर इस सेशन में उपस्थित हमारे सुल्तान सैनी सर और अदर कंट्रीज से हमारे मेहमान उपस्थित शंभू कुमार शाह सर, शायर योगी जी, मृत्युंजय जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे शुक्लाकर जी, पवन कुमार जी, विमल मंडल सर, सभी पैनल पे जितने भी साथी हमारे उपस्थित हैं, जिनके भी पास हमारी आवाज जा रही है,
आप सभी का इस ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी ग्लोबल के इस मॉर्निंग सेशन में आज 6 जून 2024 के इस सुंदर सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं दोस्तों। थैंक यू सो मच। आज के सेशन में आज के मीटिंग को हमारे इस सेशन को डॉक्टर संजय विश्वकर्मा सर ने बहुत अच्छे से हम सभी को बताने का प्रयास किया और उन्होंने बिल्कुल हम सभी को बताया कि ये जो सेशन का रिकॉर्डिंग होता है इस मीटिंग को यूट्यूब पर डालते हैं, जिसके वजह से हम जो है काफी सुविधा भी पाते हैं और जब भी हम जो है अपने नेटवर्क इशू के वजह से या फिर अपने बिजी शेड्यूल की वजह से इस सेशन में उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो वो जो है रिकॉर्डिंग हमें बहुत हेल्पफुल करता है और बाद में उसे हम सुन करके जो है अपने आप को बहुत धन्य समझते हैं और सारी चीजों को जो है हम अपडेट ले पाते हैं। और जो लोग वीडियो को निगेटिव या वीडियो के कमेंट सेक्शन में निगेटिव कमेंट करते हैं तो वो अपडेट जो यहाँ पर आता है वो अपने सोच से मजबूर है, उनकी कोई गलती नहीं है क्योंकि केवल यहाँ पर उनकी सोच की गलती है। और हमारे सीईओ मिस्टर एस मुफारे सर हमेशा हम सभी को कहते हैं कि आप अपने सोच को बड़ा करो, आप अपने सोच को ऊंचा करो, आप कहाँ पर हो, किस कंपनी में हो, किसके साथ हो, आपकी क्या वैल्यू है, आपकी वैल्यू कहाँ जा रही है, इस बात को जो है आप जरूर एक बार गंभीरता से सोचें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो समस्याएं हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो परेशानियां हैं, ऐसा नहीं कि ऑन पैसिव में आने के बाद ही ये समस्याएं हमारे सामने हैं। ये हमारे रियल लाइफ में जब से हमने होश संभाला है तब से हम समस्याओं को फेस करते हुए यहाँ तक अपने जीवन के जर्नी को तय किया है। और यहाँ पर हमें तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हुए अपने सीईओ मिस्टर एस मुफारे सर को धन्यवाद देना चाहिए और हमारे डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जैसे जाबाज लीडर का धन्यवाद करना चाहिए कि वो हमें हमेशा सिखाने की पर्पज से अपना वैल्यूएबल समय देते हैं और डेली प्रतिदिन जो है हमें अच्छे अपडेट से नवाजते हैं। और उन्होंने जो ये कदम उठाया है इस कदम को जो है हम बिल्कुल सराहनीय कदम समझेंगे, क्योंकि शायद इसीलिए जो है कहा जाता है कि आप अपने सोच को जब बड़ा करते हैं या अपने सोच बड़ा करते हैं, कई बार हमारे सीईओ सुपारे सर कहते हैं कि केवल अपने सोच को ऊंचा रखने के वजह से जो है आप अपने वैल्यू को समझ पाते हैं। अभी अगर आप इस ऑन पैसिव के अंदर आने के बाद इस तेजी से बदलते इंटरनेट युग में जो है आप अपने आप को जो है अपने सोचने और समझने और सीखने की क्षमता को अगर नहीं बढ़ाते हैं तो आपका तो भगवान ही मालिक है। आपके साथ क्या होने वाला है, यहाँ पर हमेशा कहा जाता है कि आप अपने सोच को ऊंचा करिए। इस पर अपना समय जाया न करते हुए मैं इस सेशन के सुंदर अपडेट्स को और सुंदर प्रस्तुति को मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि हमारे संजय विश्वकर्मा सर ने आज बहुत अच्छे से जो है 1G से लेकर के 2G 3D और आज 4G के बाद 5G के युग के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से हम सभी को बताने का प्रयास किया कि आज ये इंटरनेट का जो 3G 4G 5G का जो है आगाज हो रहा है, इसमें ये हमारे जनजीवन को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है। इसी के साथ आज 5G का क्या प्रदर्शन है आपको भी जो है अपने हमें यहाँ पर जो है बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया सर। अच्छे और सरल शब्दों के साथ सारे के सारे चीजों को बताने का प्रयास किया, इसके लिए आपका जितना आभार प्रकट करे उतना कम होगा। सो थैंक यू सो मच। यहाँ पर जिन्होंने भी जो है आज अपने इस ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी ग्लोबल मॉर्निंग सेशन में अपना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए मैं अपने शब्दों को जो है यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर राजेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हम सुल्तान भाई से आग्रह करेंगे, आइए और आपके 2 शब्द रखिए। सुल्तान भाई। सर मैं आता हूँ 15 मिनट में, कोई गेस्ट वगैरह आए हुए हैं। ओके ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट शॉर्ट एंड स्वीट में हम बुलाना चाहेंगे हमारे शंभू कुमार साहा जी को। वेलकम ब्रदर। सर थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका देने के लिए। तो सभी को अनपैसिव नमस्कार। ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल मॉर्निंग सेशन में हमारे मंच के होस्ट, हमारे मेंटर डॉक्टर संजय कुमार विश्वकर्मा सर, साथ में ऑल डेडिकेटेड को होस्ट, प्रेजेंटर, पार्टिसिपेंट एंड यूट्यूब में सभी को अनपैसिव नमस्कार।
मैं शंभू कुमार शाह बांग्लादेश से बोल रहा हूँ। तो आज का सेशन तो बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि सर ने आज 1G से 5G तक पूरा सर्जरी कर डाले, तो बहुत नॉलेज मिला। और इसको आगे जाके दोबारा थर्ड टाइम सुनना पड़ेगा यूट्यूब में, क्योंकि ये बहुत ही गहरा राज है 1G से 5G का। सो जो सर ने हमें डिकोड किया, तो ये बहुत ही अच्छा है। तो ये गया हमारा ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के बात। तो अब आते हैं हमारा ऑन पेसी वर्ल्ड में। तो कल अशर का सर्जरी हुआ, जो हम लोग देखे कि मार्टी और क्रिस का जो शॉर्ट लाइफ था, ये शॉर्ट लाइफ हुआ था, जो प्रोसीड्यूर वेंट वेल, होम रेस्टिंग। सो अशमोर सर का जो सर्जरी था वो बहुत अच्छी तरीके से हो गया, और सर ने अभी होम में है और 2 हफ्ते का रेस्ट में है। तो इसके पहले भी आ सकते हैं सर, और आते ही ये एक्शन में चला जाएगा सर। सो कोई डिले नहीं है, थोड़ी वेट करें। और वो भी OES ऐप का जो अपडेट आया है, ये न्यू लेटेस्ट वर्जन आया है 1.0.4.13। सो ये हम लोग अपडेट कर लेंगे, क्योंकि हमारा सिस्टम अपडेट से ही चलता है। सो हम लोग को जब जब अपडेट आएगा, ये सब हमें डेली बेसिस करना पड़ेगा। और न्यू वेबसाइट भी आया है, बहुत ही बढ़िया। ये स्टैंडर्ड वेबसाइट है, क्योंकि व्हाइट एंड ब्लू कलर में, और बहुत सारे पेजेस ऐड किए गए हैं यहाँ पे। तो ये बहुत ही बड़ा यह है। और हम लोग क्या करने जा रहे हैं, रॉक द वर्ल्ड। हम लोग रॉकिंग करने जा रहे हैं, वर्ल्ड को पूरे शेक करने जा रहे हैं। ये ऑन पैसिव आएगा ना, सो ये पूरे डिजिटल वर्ल्ड को अपने SaaS प्रोडक्ट के जरिए ये वर्ल्ड को शेक करेगा। तो ये हमारा SaaS मॉड्यूल बेस्ड बिजनेस है, ये टोटली हमारा SaaS मॉड्यूल बेस्ड बिजनेस है। और हम लोगों का एक क्वेश्चन आया था कि मेरे पास के ऐसा है कि हम लोग अगर यूजर को इसमें लाएंगे, तो वो लोग जो ये ओकानेक बोलिए, ये जो भी पेड प्रोडक्ट है, ये सबका ट्रायल रन जो है 7 to 14 डेज। तो ये से खत्म होने के बाद क्या हम लोग यूज कर सकेंगे? नहीं, हम लोग ये ट्रायल वर्जन में अगर खत्म हो गया, जो भी है 7 डेज है और 14 डेज है, ये उसके बाद हमारे OES के जो टैब है, ये वो कनेक्ट का यही हट जाएगा, ये नहीं रहेगा। ये जो हम लोग देखते हैं वो फाउंडर, उसके बाद ओ मेल, ओ नेट, ओ ट्रिम, ऐसा करके ये ओ कनेक्ट का भी एक लोगो होता है। तो वो लोगो नहीं रहेगा अगर 7 डेज और 14 डेज हम लोग फ्री ट्रायल ले चुके हैं। सो वो जाके हमारा मार्केट प्लेस पे चला जाएगा, वो मार्केट प्लेस से हम लोग सब्सक्राइब करेंगे, फिर से हम वो देख पाएंगे हमारे टैब में, सो OES टैब में। सो ये बहुत ही बढ़िया जरिया है। और हम लोग क्या क्या पा सकते हैं ये फ्री ट्रायल रन में और सब्सक्राइब में, ये मार्केट प्लेस में जब हम वो प्रोडक्ट को क्लिक करेंगे, तो वहां पे पूरे डिटेल हमारे पास आ जाएगा। सो हम लोग 7 डेज ट्रायल लेके और दोबारा इसको मीटिंग क्रिएट नहीं कर सकेंगे, लेकिन मीटिंग में हम लोग आ सकेंगे। तो यही था मूल फंडा। सो ट्रांजैक्शन सिस्टम जो है, ये भी हमारे काम हो रहा है। देखिए हमारा इस ऑन पैसिव में जहां पर भी हमें ऑन पैसिव में बैरिकेड आया, वहां पर ही हम लोग एक पिरामिड खड़ा कर चुके हैं। क्योंकि देखिए हमारा जो OES, ये OES हमारा खुद का है। ये डेटा सेंटर किस पे रखेंगे हमारा ये डेटा? हमारा तो बहुत बड़ा मैसिव कंपनी है ना, सबका डेटा होगा अलग अलग से। तो ये सब डेटा कहाँ पर रहेंगे? तो वो हम लोग डेटा सेंटर हम खुद का कर चुके हैं। उसके बाद जाके पेमेंट प्रोसेसर ने गड़बड़ी किया, उससे हम लोग पेमेंट प्रोसेसर भी हम लोग खुद का क्रिएट कर चुके हैं। और जाके वेरिफिकेशन, KYC, ये भी $2 से $3 एक का लगता था। तो वो मैंने काउंट किया कि हमारे बांग्लादेशी टाका में ये 300 करोड़ के ऊपर जा रहा है। तो ये जहां पर भी हमारे बैरिकेड आया, हम लोग खुद का KYC प्रोसेसर क्रिएट कर चुके हैं। सो ये बहुत ही बढ़िया है। हम लोग जहां पर भी अटकेंगे ना, वहां पर ही हमारा खुद का जो प्रोसीड्यूर है, खुद का जो प्रोसेस है, वो हम लोग लाएंगे। तो ऑन पैसिव रुकने वाला नहीं है, ऑन पैसिव यहाँ पे स्टे करने के लिए आया है। सो ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। और हम लोग ऑन पैसिव से जुड़े रहे और सिस्टम के साथ रहे। और ये ब्लॉग जो है ना, हम लोगों को नॉलेजेबल करने के लिए ही
आता है, डेली वीकली बेसिस 2 से 3 ब्लॉग आता है हमारे पास। तो क्या क्यों आता है? क्योंकि हम लोग डिजिटल वर्ल्ड को पूरी तरीके से हम लोग जान ले, उसके बाद ही हमारा ऑन पैसिव जब फुल फ्लेज आएगा तो ये सब हमें बहुत ही सपोर्ट देगा। ये जो नॉलेज है ना, ये सपोर्ट देगा। सो हम लोग नॉलेज गैदर करते रहे, सिस्टम के साथ रहे, और सभी को यही बोल के मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ। तो ओवर टू यू संजय सर, थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद शंभू भाई। यस सर, आगे मैं कंटिन्यू करूँ आप, और आप करेंगे? यस